कि भगवान का रूप है, भगवान की शरीर है, भगवान अवतार लेते हैं, ठीक है। और दूसरा कहता है न भगवान की शरीर है, न भगवान का रूप है, और न तो भगवान अवतार लेता है। दो तरह के, लेकिन दोनों में एकता क्या है? दोनों कहते हैं कि भगवान का नाम लेना है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा। अच्छा, भगवान राम का हम लोग सगुण रूप मानते हैं। भगवान राम की कथा अगर कही जाए तो कभी पूरी होगी? आप तो कहेंगे पंडित जी कल आप एक चौपाई में पूरा कर दिए, जन्म से लेके राजगद्दी तक, यही था ना। लेकिन कथा कही जाए तो पूरी होगी? कभी नहीं पूरी होगी। अच्छा, दूसरी बात, जो अगुण अरूप मानते हैं भगवान को, अगर उसकी कथा कही जाए तो पूरी होगी? का वो भी नहीं पूरी होगी। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? भगवान का नाम लेना। अगर भगवान का नाम नहीं लेंगे तो न तो, अच्छा, जो भगवान को जानते हैं वो कैसे जानते हैं? एक ही उपाय है, भगवान का नाम लीजिए। जो आपके विश्वास में है उसका नाम जरूर लीजिए। बिना नाम लिए अगर कोई सोचता है कि भगवान को समझ पाएगा, किसी भी रूप को बिना नाम लिए समझ नहीं पाएगा। इसलिए नाम लेना जरूरी है और भाव के साथ लेना जरूरी है। अच्छा, अग्नि क्या है? अग्नि तो सब जगह है ना। लकड़ी में भी अग्नि है और लोहा में भी अग्नि है, लेकिन हमको आपको दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन अग्नि है, ठीक है। अगर अग्नि न होता तो वो जलती न लकड़ी, इसलिए उसका तत्व है, तब तो लकड़ी जलती है। लकड़ी घिसती है तो उसमें से अग्नि निकल जाती है, क्योंकि अग्नि में लकड़ी में अग्नि है, नहीं तो न हो पाता। तो एक अग्नि छिपी हुई है और एक अग्नि प्रकट है। तो एक जो भगवान है वो छिपे हुए हैं और एक भगवान प्रकट है, दिखाई पड़ते हैं। तो समझेंगे कैसे? जब आप नाम जपेंगे। एक दारुगत देखिए को जान सकते हैं। भगवान को क्या कहा गया है? भगवान जहां रहते हैं वहां आनंद है, ठीक है। तो इसका मतलब भगवान, और भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान तो सब जगह है ना। तो हमारे हृदय में दुख क्यों रहता है? जब भगवान सब जगह है और जहां भगवान रहते हैं वहां आनंद रहता है, तो भगवान हमारे हृदय में भी है, तो हमारे हृदय में दुख क्यों है? एकदम जिस बात को आप मानते हैं उस पर सवाल करना चाहिए कि ऐसा आखिर है क्यों, ऐसा है क्यों? संसार में भगवान है लेकिन संसार में दुख भी है ना। अच्छा, भगवान कम दिखाई पड़ते हैं, दुख ज्यादा दिखाई पड़ता है, ऐसा भी है? चारों तरफ लगता है सब दुखी है, तो लगता है भगवान नहीं, केवल दुख ही दुख है। व्यापक एक ब्रह्मय विनाशी
सत चेतन घन आनंद राशि, ब्रह्म एक है, अविनाशी है, सत है, चेतन है, घन है, आनंद है और राशि है। जब सत है तो सभी लोग तो कुछ न कुछ झूठ बोल जाते हैं। जब आनंद है तो चारों तरफ दुख है। क्यों है? सकल जीव जग दीन दुखारी। फिर कारण क्या है कि सब कोई दुखी है? तो तुलसीदास ने बहुत अच्छा उपाय बताया। कहा भगवान तो है, वो ऐसे है जैसे अगर कोई मुझे लाके डायमंड दे दे तो मैं थोड़ी देर देखूंगा तो कहूंगा ये तो शीशा है, क्योंकि हमें डायमंड का ज्ञान नहीं है। और फिर क्या करेंगे? फेंक देंगे, शीशा है, बेकार की बात है, छोड़। लेकिन जो उसको जानता है वो देखेगा, कहेगा नहीं इसका तो बहुत महत्व है। ठीक है, अच्छा महत्व तो है, लेकिन डायमंड पेट भरेगा? नहीं भरेगा। डायमंड कब भरेगा पेट? जब डायमंड को आप बेचेंगे। अब बेचेंगे तब भी पेट नहीं भरेगा। डायमंड के बेचने से जो पैसा मिलेगा उससे भी पेट नहीं भरेगा। उस पैसे से जब आप चावल, किसान और कुछ भोजन खरीद के लाएंगे तो पेट भरेगा। अगर हम जान भी गए कि भगवान है, पहली बात तो जानते नहीं, वही हालत है कि वो शीशा की तरफ फेंकना चाहते हैं। और जानने के बाद भी हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का कब होगा? भगवान है, डायमंड है, अब हम जान गए। और जानने के बाद हमारे काम का कब होगा? जब उसे हम मार्केट में ले जाके बेचेंगे। और भगवान के नाम का मार्केट में बेचने का मतलब भगवान के नाम का जप करना। जब तक भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे तब तक भगवान के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। अब कहेंगे पंडित जी आप अपने से कह रहे, नहीं ऐसी बात नहीं है। जितने साधु हुए हैं, जितने संत हुए, सबने यही कहा कि भगवान का नाम लेना जरूरी है। नाम निरूपण नाम जतन ते नानक को जानते हैं? नानक देव हम लोग देखते हैं पूरी दुनिया में दिखाई पड़ते भैया। वो सिख कहते हैं, पगड़ी बांध के चलते हैं। उनके जो शिष्य हैं उनको सिख कहा गया। गुरु नानक देव बहुत बड़े संत थे और हमारे सनातन परंपरा में उन्हें जनक राज का अवतार माना जाता है। हाँ, जनक राज के अवतार थे नानक देव जी। पंजाब में पैदा हुए। उन्होंने कहा इस शरीर, ये मांस सबका हवन कर दो, भगवान को नहीं समझ पाओगे। इस शरीर को काट करके तक तुम हवन कर दो, भगवान को नहीं समझ पाओगे। कहा तब? कहा एक उपाय है, नाम लेना। जब तक नाम नहीं लेंगे भगवान। और यही कबीर ने कहा। कबीर ने यहां तक कहा कि भगवान का नाम जब नहीं लेंगे ना तो भगवान सुनते का। कबीर ने कहा आप कितना भी धीमे से नाम लीजिए कि चींटी के पर घुघुर बाजे सो भी साहब सुनता है। चींटी जानते हैं कितनी छोटी है? और चींटी के पैर में घुघुर बांध सकते हैं? नहीं। कहा इतना छोटा घुघुरों को चींटी के पैर में बांध दीजिए और नाम वो बजे तो भगवान सुनता है। तो कितने भी धीरे से अगर भगवान का नाम लेंगे तो भगवान सुन जाएगा, लेकिन लेना पड़ेगा भगवान का नाम। आपको लेना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं
बहुत से संत जो है, जो दिगंबरी संत हैं, बिना वस्त्र पहने चलते हैं। एक दिगंबरी संत मिले, उनके पास एक पुस्तक है, वो बस ऐसे पढ़ते हुए पन्ना पलटते हुए चले जाते। हम लोग सोचते थे कि पता नहीं क्या पढ़ते रहते हैं, दिन भर जब देखो तब पढ़ते रहते हैं। एक दिन हम लोग रोके, उनका महाराज क्या पढ़ते हैं? उन्होंने वो पन्ने पलटे, सब पन्ने पर केवल राम राम लिखा था। तो उन्होंने क्या किया था, 11,000 बार राम राम लिख लिया था और चलते रहते तो वही पढ़ते थे। जब एक बार पुस्तक पूरी हो जाती तो 11,000 हो गया और फिर शुरू करते थे और फिर 11,000 कर लेते थे। हम लोग पूछे, छोटी बुद्धि थी, पूछे महाराज क्या मिलता है? कहा जितना शास्त्र है सब शास्त्र ही कहते ना भगवान का नाम लो, क्यों दुनिया भर हम शास्त्र में फंसे, हम भगवान का नाम ही लेते हैं। तो भगवान का नाम लेते तो जितने संत हुए, तो जब तक भगवान का नाम नहीं लेंगे तब तक भगवान के बारे में समझ नहीं पाए। हम कितना बढ़िया भी बोल सकते हैं कि भगवान ऐसे है, भगवान वैसे है, भगवान, लेकिन जानने के लिए नाम लेना पड़ेगा। और जिन्होंने नाम लिया वही भगवान को जान सकते हैं, और कोई नहीं जान सकता। राम भगत हित नर तनु शास्त्र कहते हैं कि ध्यान प्रथम युग। सतयुग में क्या, कैसे भगवान मिलते हैं? सतयुग में बैठ करके भगवान का ध्यान करिए और ध्यान करते करते भगवान मिल जाएंगे। दोहा 26 के नीचे ध्यान से करो। अच्छा, क्या कलयुग में ध्यान से नहीं मिलेंगे? मैं आपको सत्य बताऊं, कलयुग में ध्यान लगता ही नहीं। लोग कहे बड़ा ध्यान चल, हो ही नहीं सकता। कलयुग में बिना नाम जपे आप कितना भी योग कर लीजिए, मैं अपनी बात, अगर मेरी बात न मानते हो तो बड़े बड़े संतों की बात बताओ। महर्षि महेश योगी का नाम सुने? इसी देश में रहते थे, 25 वर्ष तक इस देश में रहे और सारी दुनिया में योग का प्रचार किया। 2009 में उन्होंने शरीर छोड़ी इसी देश में। तो जिंदगी में 3 बार मुझे मिलने का मौका मिला उनसे। उन्होंने कहा महाराज जी आप बड़ा ध्यान योग सिखाते हैं। वो भोजपुरी बोलते थे। उन्होंने कहा छोड़ ये सब एनहन बदेगा। कहा क्यों? कहा जो हिंदुस्तानी नहीं है वो योग को पूरा समझ नहीं पाता और ध्यान में नहीं जा पाता, ध्यान से पहले वो सो जाता है। उनका महाराज यह क्यों होता है? कहा एक कलयुग का प्रभाव है। आज जितने योग का प्रचार करते हैं सब उन्हीं किसी न किसी रूप से उन्हीं के पास सीखे हैं दुनिया में, महर्षि महेश योगी के पास। उन्होंने, उनकी ये बात है, कहा ये कलयुग है, कलयुग में ध्यान लगता ही नहीं। कहा पूछा क्यों नहीं लगता? कहा कलयुग में भोजन शुद्ध नहीं होता। कहा महाराज मैं तो भोजन शुद्ध करता हूं, मैंने तो कभी कुछ खाया नहीं पूरे जीवन में, तो मुझे भी नहीं होगा। कहा कलयुग का असर है। कहा क्यों? कहा भोजन कितना शुद्ध करेंगे आप, दवा तो डालेंगे ना।
कहा कलयुग में ध्यान नहीं लगेगा और भगवान ध्यान से नहीं मिलेंगे, ये सतयुग की बात है। तो ध्यान प्रथम युग मत के लिए है। सतयुग में ध्यान करेंगे आप भगवान को पा जाएंगे। और मख विधि दूजे, ठीक है। भगवान कैसे मिले दशरथ को? दूसरा युग कौन सा है? सतयुग सतयुग, त्रेता, तब द्वापर। त्रेता में दशरथ को भगवान मिले थे। किस रूप में मिले थे? जब उन्होंने यज्ञ किया था। त्रेता में भगवान मिलते हैं यज्ञ करने से। अब कहेंगे कलयुग में यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ करते हैं, हम लोग बराबर सुनते हैं यज्ञ हो रहा, यज्ञ हो रहा, यज्ञ हो रहा, यज्ञ हो रहा। कलयुग में समय कम है, यज्ञ कहाँ करेंगे? सनातन परंपरा बताऊं यज्ञ की, जो श्रीमद् भागवत महापुराण का यज्ञ होता है तो 7 दिन के अंदर पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण शुरू से अंत तक पाठ सुनाया जाता है भगवान को। अब बताइए, अब यज्ञ क्या हो? भजन गाते हैं, कथा सुनते हैं, बस पाठ तो होता नहीं। नियम यह है पूरा पाठ भगवान को सुनाया जाए। शिव पुराण महायज्ञ होता है, 11 दिन का होता है। 11 दिन के अंदर पूरा शिव पुराण पाठ करके भगवान को सुनाया जाए। होता ही नहीं, क्योंकि समय कम है, समय कम है। अच्छा, मान लीजिए कि अच्छा मैं समय बनाऊंगा, भगवान को सुनाऊंगा, तो यज्ञ के बाद आप हवन करेंगे ना, और हवन में सामान की शुद्धि कहाँ मिलेगी? कौन गारंटी देगा कि आपकी सामग्री शुद्ध है? ठीक है, सब लोग बैठे, ये भी नहीं हवन की सामग्री अच्छा शुद्ध तो हो गया, लेकिन कौन सी गारंटी है पंडित जी शुद्ध मंत्र ही पढ़ लेंगे? गारंटी है ना यज्ञ की, भाई मंत्र शुद्ध हो, उसके बाद फिर सामग्री शुद्ध हो, फिर यज्ञ के नियम है, फिर समय शुद्ध हो। पत्रा देखिए कब मुहूर्त है, समय शुद्ध हो, और समय शुद्ध के बाद फिर स्थान शुद्ध हो जहां आप यज्ञ कर रहे। एक तो कमी छूट जाएगी ना, फिर तो यज्ञ नहीं होगा ना। तो यज्ञ है त्रेता युग के लिए। चहु जुग तीन काल तो लगा नहीं, कलयुग में यज्ञ भी नहीं हुआ, भगवान की पूजा करूंगा। तो पूजा भगवान की होती है द्वापर में। अब कहेंगे पंडित जी आप तो लोग रोज पूजा कराते हैं, कौन सी पूजा क्यों कराते हैं? बंद कर दीजिए। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। द्वापर में भगवान की पूजा करिए तो भगवान मिलेंगे। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण की पूजा की द्वापर में, तब युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण मिले। अच्छा, कहेंगे पंडित जी आप तो कराते हैं, रोज सवेरे उठते हैं, कहते जाता हूँ पूजा करने। मैं आपको सत्य कहता हूँ, मैं जो जानता हूँ करता हूँ, जो शास्त्र में पढ़ा हूँ मैं करता हूँ, पूरे नियम से करता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो
यजुर्वेद है जो सनातन परंपरा में कर्म कांड है, सुबह उठिए शाम तक कर्म कांड है, और 7 दिन का अलग अलग कर्म कांड है, सब मुहूर्त का अलग अलग कर्म कांड है। कहाँ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या आधार है? चहु जुग तीन का कलयुग है कैसा? कलयुग कैसा है? कली केवल बाहर या पानी के अंदर? पानी के अंदर मछली खुश रहती है। और कलयुग में हम लोगों का मन मछली है और पाप पानी है। ये मन जो है जब पाप में लगता है बड़ा खुश रहता है। एकदम सही बात है। कल कह भी रहा था कि संसार में मन को लगाइए तो बड़ा मन लगता है। चलो वो देख लो कभी नहीं थकता, फिर कभी नहीं थकता। नींद भी नहीं आती। नींद आती है? नहीं, नींद भी नहीं आती। और जरा से उसको पुण्य में लगाइए मन तो छटपटाने लगता है। तब वही तब पर घड़ी देखने लगा, 1 घंटा हुआ कि 2 घंटा हुआ, कब निकले, कब भागे, कब मंदिर में से निकले, कब 1 घंटा पूरा होगा। क्योंकि मन की आदत हो गई है, उसको सुख मिलता है पाप। जैसे मछली को सुख मिलता है पानी में, वैसे कलयुग में हमारा मन खुश होता है जब पाप देखता है और पाप करता है। जहां माला लेके बैठे तो फिर वो सारी दुनिया घूम के पहुंच जाएगा, घूमने लगेगा। तो वहां क्या होता होगा, वहां क्या होता, क्योंकि उसकी आदत बन गई है पाप में सुख लेने की। तो कहेगी पंडित बड़ा गड़बड़ है, तब क्या करें हम? कहा एक काम है। कहा क्या? का भगवान का नाम लेंगे। भगवान का नाम कहे, मन में तो पाप आता है तो कैसे जपे? लोग कहते हैं ना कि मन में तो बड़ा पाप है तो कैसे जपे। पाप उसको चिंता ही मत करिए, होने दीजिए। मन जो कर रहा है करने दे, लेकिन नाम जीभ पर रखे रहिए। तो अब नाम जीभ पर रखेंगे, मन पाप में भी लगा और पाप हो गया, दुनिया देखेगी तो क्या कहेंगे? अरे देखिए राम राम करते हैं और चोरी करते हैं। देखिए जिसका नाम में विश्वास हो ना, दुनिया की मत सोचिए, आप पहले नाम लेना शुरू करिए, फिर चोरी छूट जाएगी, झूठ छूट जाएगा, धोखा। नाम लेना शुरू करिए। कहा नाम? अच्छा चोरी कैसे करते हैं? हाथ से करते हैं ना। हाथ को ताकत कहाँ से मिलती है? भोजन से। और भोजन हम मुंह में रखते हैं, ठीक है, और उसी मुंह में भगवान का नाम रखिए, पवित्र हो जाएगा। ये बस इतना ही नियम है। भगवान का नाम रखिए, अब आपका हाथ चोरी पर नहीं जाएगा, क्योंकि यहीं से, इसलिए नाम का महत्व है। क्योंकि जिस शक्ति से हम चोरी करते हैं वो मुंह से ही हमारे हाथ को मिलती है, और उसी मुंह में अगर भगवान का नाम रखेंगे तो हाथ पवित्र हो जाएगा। फिर चोरी करते समय घबराएंगे, हाँ कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। इसलिए नाम लेना चाहिए। और एक भजन भी है, हमने कुछ नहीं छोड़ा, चोरी नहीं छोड़ी, झूठ नहीं छोड़ा, करते रहिए। अब कहेंगे पंडित जी आप तो चोरी करना सिखा रहे हैं। जो करते हैं आप करते रहिए, एक और चीज करिए, भगवान का नाम लीजिए, सब 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 पवित्र हो जाएगा। सीताराम 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 सीताराम।
कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन जब भगवान का नाम लेना पड़ता है तब हम बहस शुरू करते हैं। जो सिगरेट पीते हैं या जो भी है, उनसे कहिए कि आप क्यों पीते हैं, बस पीते हैं। तब कभी नहीं सोचेंगे कि क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जब कहेंगे राम नाम लीजिए, क्या मिलेगा? ठीक है, जहां भगवान का नाम लेने कहेंगे क्या मिलेगा? अरे भैया सिगरेट पीते हो, इतना काम करते हो, कभी सोचा कुछ मिला कि नहीं मिला? तब तो कभी नहीं पूछा। यही है कि इस मन को बस वही अच्छा लगता है, पाप के जल में ही खुश रहना चाहता है। तो इसलिए जहां ये मन है, क्यों ऐसा करता है मन? क्योंकि अब मन को लगता है अब फंसे। तो तुलसीदास जी ने से किसी ने पूछा कि क्या मिलेगा, तो तुलसीदास ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, नाम काम तरु के पानी में ही हमारा मन रहता है। तो अब बताइए अब क्या करें, कैसे इसको भगवान में लगाए? तो एकदम वही बात कहा तुलसीदास जी ने, कहा नाम लेना, नाम काम तरु काल कराला, और सुमिरत समन सकल जग जाला। कहा जब याद करेंगे, बार बार कहेंगे, तो संसार से माया हटती जाएगी, तब फिर ये संसार खराब हो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, मैं पूजा करता हूँ या नाम जप लेता हूँ और तुरंत कोई संसार की बात होती है तो मन से मेरे अंदर घबराहट पैदा हो जाती है, मन एकदम विचलित हो जाता है, मैं क्या कर रहा था, क्या सुन रहा हूँ, अंदर से घबराता हूँ। लेकिन क्या करूँ, घबराओ, अगर घबराहट बाहर दिखाऊंगा तो कहेंगे पंडित जी को अच्छा नहीं लगता हमारी बात, लेकिन सुनना पड़ता है, क्या करें, सुनना है। तो धीरे धीरे जब नाम लेने लगेंगे ना तो आपको भी होगा, संसार की बात कान में जब जाएगी तो बड़ी पीड़ा होगी, और जब भगवान के नाम जाएगा ना तो बड़ी शांति मिलेगी, बहुत शांति। आप न माने तो आप करके एक बार देखिएगा, 2-4 दिन करिए, 5वें दिन आप आइए तो बताएंगे ठीक है। और तुलसीदास जी ने किसी से कहा कि राम नाम लिया करो, तो उसने पूछ दिया क्या मिलेगा, तो तुलसीदास जी ने कहा मिलेगा, जरा उसको सुन लो, नाम काम तरु पाप का समय है, लेकिन यह राम का नाम, भगवान का नाम कल्पतरु है। कल्पतरु क्या है? स्वर्ग में एक वृक्ष है, उसके सामने बैठ जाइए और उससे अपने मन की बात कहिए, वो तुरंत प्रकट हो जाएगा। कि बड़ा गड़बड़, उसके सामने बैठे और मन में शेर आ गया तो शेर प्रकट हो जाएगा ना। तो इसलिए राम सोच करके बैठिए, राम जी प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में राम जी का नाम कल्प वृक्ष है, आप नाम लीजिए। तो कहा अच्छा कलयुग में नाम लेंगे तो भगवान मिलेंगे, और भगवान मिलेंगे तो तीर धनुष लेके आएंगे और पेड़ का पत्ता पहने रहेंगे, उनके पास तो कुछ रहता नहीं है। राम जी के पास 14 बरस तो अपने ही जंगल में किसी तरह से जिंदगी बिता रहे, तो हमें क्या देंगे? जिसके पास कुछ है नहीं तो वो हमें क्या देगा? कहा देगा, कहा क्या देगा?
राम नाम कलि अभिमत दाता, इस तुलसीदास जी ने पूछा कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें क्या दिए? कहा, तब तो कहेगा ना, सबके माँ बाप अपने बच्चे को ज्ञान दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, समझदारी बताए। बेटा बच्चे माने या ना माने, लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा रास्ता दिखाते ना। तो कहा ये राम नाम जो है ना, इस संसार में माँ बाप बन जाएंगे, हमको आपको रक्षा अच्छे रास्ता दिखाएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। अच्छा ठीक है, कहा ये तो ठीक है, लेकिन जब परलोक, जब हम शरीर छोड़ेंगे, हित परलोक, जब शरीर छोड़ेंगे तो वहां भी सुख मिलेगा और यहाँ माँ बाप बन करके हमको रास्ता दिखाएंगे। और जो भगवान का नाम जपता है उसके हाथ से गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। नहीं कली करम न भगति विवेक, राम नाम अवलंबन कहा कलयुग में विवेक नहीं होगा। विवेक मतलब ज्ञान, बड़ा ज्ञानी, बड़ा यूनिवर्सिटी, बड़ा ये बड़ा, क्या सबको ज्ञान नहीं है? कहा ज्ञान नहीं है। कहा कैसे ज्ञान नहीं? कहा यूनिवर्सिटी क्या सिखाती है? कुछ काम सिखाती है, कुछ ज्ञान सिखाती है। और वो ज्ञान किस लिए सिखाती है? कि वो ज्ञान हम दूसरे को बता के कुछ पेट भर ले, इतना ही भर है ना। तो तुलसीदास जी ने कहा उसने कहा, कहा देखो चिड़ै के बिना स्कूल जाए पेट भर लेती है। कभी कोई चिड़ै गई स्कूल? अच्छा, सबसे कम दिमाग वाला चिड़ै कौन मानते हैं? उल्लू। किसी गाड़ी देना कहते उल्लू। उल्लू कभी स्कूल गए? पेट भरता है ना उसका। कौवा कभी गया? उड़ लेता है? नहीं, उड़ भी लेता है, पेट भी भर लेता है, और शादी ब्याह भी कर लेता है, बच्चे भी हो जाते हैं उसको, कोई कमी नहीं, और किसी नौकरी भी नहीं करता, आजाद रहता है। और हम आप स्कूल भी जाते हैं, उसके बाद 16-17 वर्ष पढ़ो, और किस लिए? इतना बड़ा पेट के लिए इतनी बड़ी जिंदगी बर्बाद कर। तो क्या कहें, ज्ञानी मानेंगे कि इतना बड़ा पेट भरने के लिए इतनी बड़ी जिंदगी बर्बाद हो जाए? तो उससे ज्ञानी तो नहीं मानेंगे। ज्ञानी नहीं। कहा ज्ञानी कौन है? ज्ञान का मतलब है भगवान जिससे मिले। और भगवान कैसे मिलेंगे? नहीं कली करम आप कहेंगे अच्छा ये बताइए पंडित जी, भगवान का नाम पेट भरेगा? बात सही है, भगवान का नाम लेंगे तो पेट भरेगा? तो जब प्रयोग में देखेंगे, साधारण सोचेंगे, तो भगवान का नाम पेट तो नहीं भरेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज बताए, जिसने भी भगवान का नाम लिया है आज तक भूखा नहीं मरा है। भगवान का नाम पेट नहीं भरेगा, बात सही है, लेकिन जिसने भी भगवान का नाम लिया है आज तक वो भूखा नहीं मरा है। ये अनुभव में है। भगवान का नाम लेते जाइए, भगवान पेट भरने की व्यवस्था कर देंगे।
कहा इस कलयुग में राम नाम के अलावा कोई सहारा नहीं। हनुमान जी गए थे लंका, आप जानते हैं पूरी कहानी। हनुमान जी गए और बड़ा मंदिर देखा। कितना मंदिर देखा? कितने मंदिर थे लंका में? मंदिर मंदिर रामायण बहुत होश से पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। हनुमान जी जब गए तो घर नहीं देखा लंका में, सब मंदिर देखा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, एक भी घर नहीं दिखाई पड़ा। बड़ा मंदिर देखा। हनुमान जी सोचते अच्छा इसमें तो कोई बैठा होगा जो भगवान का नाम लेता। कोई मंदिर में तो भगवान का नाम ही लेंगे ना, तो क्या देखते। अच्छा लंका कैसी थी? सोने की लंका। हनुमान जी और खुश, तो बड़े अच्छे भगत है, सोने का मंदिर बनाए है भगवान के लिए, तो और बड़े भगत होंगे। तो मंदिर बड़े खुश होते हैं हनुमान जी। और जाके झांकते तो मंदिर में क्या देखते, एक राक्षस उधर दारू पी के गिरा है। हनुमान जी सोचे अच्छा कभी कभी राक्षस लोग हैं, गलती हो गई होगी। तो चलते हैं रावण के मंदिर। पूछा भैया रावण का मंदिर कहाँ है? कहा वो सामने है, बड़ा वाला उसी का है जो पूरा सोने का है, ऊपर से नीचे तक। गया दसानन हनुमान जी ने सोचा अच्छा चलिए सब राक्षस है, गलती कर गए होंगे, लेकिन चलो राम जी की मूर्ति नहीं रखे, सिया जी तो यहाँ नहीं बैठी हैं, अच्छा चलो अब जो इनका जो सबसे बड़ा मालिक है राक्षसों का उसके पास चले गए। तो वहां भी देखे भैया सोने का मंदिर बना है, अति विचित्र कही जात सोना ही। हनुमान जी कह नहीं पाए कितना सुंदर, इतना सुंदर मंदिर बना था। और जब अंदर गए तो देखा रावण आराम से सो रहा है मंदिर में। मंदिर में सोते नहीं है, नींद आ जाए दूसरी बात। अच्छा कथा सुनते हैं तो नींद आती है ना? आ जाती है, आ जाती है। जानते क्यों आती है? बड़ी अच्छी बात है। जो दुख में होता है वो जागता है और रोता है, और जो सुख में होता है वो हंसता है और सोता है। तो कथा में क्या होता है, मंदिर में सुख मिलता है, जब सुख मिलता है तो आदमी सोने लगता है, बस इतना ही भर है। संसार में नहीं कोई सोता है, ये मन को भी सुख मिलता है मंदिर में, इसलिए सो जा, आंखें भी सो जा, इसलिए मंदिर में ज्यादा नींद आती है। और मंदिर में जाना चाहिए तो सो जाना चाहिए, कोई बात नहीं। अब कहेंगे पंडित जी आप सोना सिखाते हैं, हाँ आइए सोइए ना, मंदिर में आइए, जब कहीं न नींद लगे मंदिर में आ जाइए, हम आपको सुला देंगे, क्योंकि आपको आराम मिलेगा, आप सो जाएंगे। और जब जोर से सोना शुरू करेंगे, आवाज करेंगे, तो हम गाएंगे जोर से मंगल आइए मंदिर सो जाइए, बहुत अच्छी बात। सोने योग एकदम 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 सोइए मंदिर आके। तो हनुमान जी गए तो देखा रावण को जब देखा तो रावण आराम से सोया है। गया दसानन मंदिर, ये सब रामचरितमानस में लिखा है। गया दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाही। देखा तो बड़ा सुंदर लगा, कहा बड़ा सुंदर है, रावण मेरी मैया को चुरा के लाया है, सीता मैया को इसी मंदिर में रखा होगा। चारों तरफ देखा तो क्या दिखाई पड़ा, शयन किए देखा
आनंद रामायण है, एक तो रामचरितमानस है। हनुमान जी जब गए तो आनंद रामायण में लिखा अब सोया है वो, ठीक है। और जब ऐसे सोया है तो रावण के कितने सिर? 10। अच्छा, और 10 सिर में कितने नाक? 10 नाक, और 10 नाक में 20 छेद। 2 नाक से लोग आवाज निकाले तो बगल वाले नहीं सो सकते हैं रावण के पास। हाँ? सोचिए कितना हल्ला करता होगा वो। हनुमान जी ने, ये आनंद रामायण में लिखा है। और जब हल्ला सुना हनुमान जी ने, देखा सीता मैया नहीं है, सीता मैया नहीं है, तो कहे अच्छा छोड़ो, निकाल गए। तो वहां कोई घर नहीं था, मंदिर ही मंदिर था। हनुमान जी तब क्या देखे भक्त? हनुमान जी गए, एक घर दिखाई पड़ा, और घर पर क्या था? रामायुधयंकित गृह शोभा बरन जाय। अब एक घर दिखाई पड़ा, और घर पर क्या था? एक तरफ तीर बना था और दूसरी तरफ धनुष बना था। और नव तुलसी का वृंदतः देखी हरसि कपिराय, और तुलसी भी वहां लगी थी। तो हनुमान जी सोचे ये जितना मंदिर गया मैं तो धोखा खा गया। बड़ा से बड़ा मंदिर गया और धोखा खा गया। अब ये तो घर है, यहाँ पर तीर बना है और धनुष बना है और तुलसी का पेड़ है, और तुलसी का पेड़ है और तुलसी का पेड़, यहाँ भी न धोखा हो जाए। अब सोच रहे हनुमान जी, और तब से क्या हुआ? राम राम तेहि सुमिरन सुबह हो गई थी, रात भर हनुमान जी परेशान हुए थे, सब मंदिर खोजते खोजते, और सुबह सुबह हुई थी। विभीषण सो के उठा, और सो के उठते ही कहा राम 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 राम। अब हनुमान जी खुश हो गए, कहा वाह, जो राम का नाम लेता है यही सज्जन होगा, तो दुर्जन नहीं हो सकता। तो देखिए भगवान का जो नाम लेना वो सज्जन ही होगा। अब कहेंगे, कहावत तो है कि भैया मुख में राम बगल में छुरी, कोई राम राम कह के हमें धोखा दे। अगर राम राम कहने वाला धोखा भी दे देना तो चिंता मत करिए, क्यों कि आपने राम नाम के नाते आपको धोखा दिया ना, उसका राम का नाम हमको आपको भला कर जाएगा, उसका धोखा उसको जाने। तो जो राम राम कहे वो सज्जन। तुरंत हनुमान जी पहचान गए, इतना मंदिर गए कहीं नहीं सुनाई पड़ा राम राम। और जब विभीषण जी के पास गए तो राम राम तेहि कहीं मैं पहुंचूं, और सवेरे सवेरे बंदर का मुख देखना बड़ा खराब, और ये विभीषण जी मेरा मुंह देखेंगे कहीं भाग न जाए। तो क्या किया उन्होंने? चाहे जो हो, जैसे उन्होंने राम राम कहा, हनुमान जी ने कहा भैया सीताराम सीताराम। विभीषण ने सोचा अरे लंका में कौन सीताराम कहने वाला प्रकट हो गया। तो विभीषण थोड़ा सा घसके कि नहीं गड़बड़ है, पता नहीं रावण किसी को भेजा हो धोखा देने के लिए मुझे। हनुमान जी ने क्या किया? यही सन हठी करी बच्चे हट कर लेते हैं ना कि चाहे जो मुझे यही चाहिए,
हनुमान जी ने कहा चाहे मुझे नहीं देखना चाहते, मैं हठ करूंगा, जबरदस्ती इनसे पूछूंगा कि भैया तुम राम राम कहते हो, बताओ तुम कौन हो, मैं भी बताऊंगा मैं कौन हूँ। तो राम राम कहने वाला मिले ना, जबरदस्ती उससे परिचय करिए, जबरदस्ती हनुमान जी की तरह, हनुमान जी की तरह, क्योंकि राम का नाम लेता है और जो राम का नाम लेता है उसका हृदय पवित्र होगा, हो जाएगा। अगर नहीं है आज हमारा हृदय पवित्र तो कल हो जाएगा, इसलिए लेना जरूरी है। तो भाव कुभाव कैसे नाम लेना चाहिए? भाव से लीजिए। राम मेरे राम मेरे राम। रावण क्या कहता था? मेरे सामने राम मत बोलो, उसके नाम के आगे श्री मत लगाओ। देखिए राम कहता था तो भाव कुभाव शिवाय कहेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो पसंद हो, जितने नाम है सब भगवान के हैं, जितने नाम है सब भगवान के नाम। अच्छा हिंदुस्तानी बच्चे का नाम क्या रखेंगे आप? एक नाम बताइए, कोई भी एक नाम बताइए हिंदुस्तानी। डॉक्टर साहब? विधि। विधि, विधि मतलब ब्रह्मा। राधा, राधा या भगवान का नाम, वो भी राधा। मीरा, मीरा वो भी भगवान का नाम। चंद्रानी वो भी भगवान का नाम। लीजिए ना नाम। शिवा, शिवा वो भी भगवान का नाम। हिंदुस्तानी में हर नाम भगवान का नाम है। पार्वती, अरे नाम लीजिए ना। दुर्गा, अरे लीजिए ना, और लीजिए। सब भगवान के नाम लेंगे आप। सरस्वती, और भगवान के नाम ले रहे हैं। सीता, जितना नाम लेंगे आप सब भगवान का ही नाम है। अहिल्या, एकदम मंदोदरी, एकदम। सुभद्रा, मंदोदरी कौन है? रावण के औरत, पंच सतियों में सबसे बड़ी मंदोदरी। सुलक्षणा, सुलक्षणा, मांडवी, श्रुति, रोमा, तारा। रोमा, तारा। नाम लीजिए ना। हिंदुस्तानी में कोई ऐसा नाम ही नहीं है कि जो भगवान से न जुड़ा। सुमित्रा, कौशल्या, इसीलिए बच्चे का नाम रखते समय हर समय भगवान का। संद्रा, अरुण, सांद्रा का नाम तो रामचरितमानस में अरण्य कांड के पहला ही मंत्र है सांद्रा। हाँ। तो अब कहाँ लीजिए ना। चंद्रप्रभा, अरे एकदम चंद्रप्रभा, स्वयं प्रभा। हाँ? जो आप नाम लिए, स्वयं प्रभा तो गायत्री माता का नाम है। और राम जी के राम जी सीता जी का दर्शन स्वयं प्रभा। कहाँ की कथा है? किष्किंधा कांड की। किष्किंधा कांड, हाँ किष्किंधा कांड की कथा है। हनुमान जी सब लोग भूखित है, प्यास लगी कि मर जाएंगे। एक गुफा में गए तो वहां एक स्त्री बैठी थी, उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। कहा ये तो स्वयं प्रभा है। और स्वयं प्रभा ने कहा तुम लोग पागल हो। कहा कि कहा कैसे खोज रहे थे सीता मैया को? कहा सब जंगल में। कहा आंख बंद करो। मुदहु आंख बिबर तज जाहु, पहिहु सीता ही जन पछी ताहु। ये भी राम अयोध्या कांड में है। कहा आंख बंद करो, सीता जी को खोजने चले हैं, आंख खोलो, आंख बंद करो। अभी यहाँ से निकलोगे, आंख जहां बंद करोगे यहाँ से निकल जाओगे और सीता मैया दिखाई पड़ेगी। देखिए बंद है तो बंद है। थोड़ी देर आंख बंद किए, वहां से निकले, समुद्र तट तक पहुंचे। जैसे हम लोगों की भी आदत है ना, ध्यान करने बैठे, आंख बंद किए, थोड़ा आंख खोलने, कुछ बाहर तो हुआ तो नहीं। तो बंदर भी आंख खोल दिए, सीता जी तक नहीं पहुंचे। इस स्वयं प्रभा ने बताया कि आंख बंद करोगे तो सीता भगवती का दर्शन होगा।
तो जितने नाम है सब भगवान के नाम से जुड़े हैं, इसलिए हर नाम भगवान का है। कोई भी नाम लीजिए, सब पवित्र है और सबका फल भी वही है। हाँ, मुझे राम जी का नाम अच्छा लगता है, देखो मेरे बात है, ठीक है, कहेंगे हमारे नहीं भैया, आपके भी है। हरे राम